नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मानव के विभिन्न प्रकार के आवास का जिस विभिन्न सचित्र वर्णन आज आपके सामने लेकर आया है पीतम्बरा एजुकेशन चैनल, जो कि सभी प्रकार के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ ही सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। तब तक के लिए आप पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये देखिए आपको बर्फ़ से बनी हुई कुछ आकृति दिखाई दे रही होगी। इसे हम कहते हैं इग्लू। इसे क्या कहते हैं? इसे इग्लू कहते हैं। चलिए इसकी संरचना की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कौन बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इग्लू। इग्लू ये देखिए इग्लू इस प्रकार से ऐसे लगता है जैसे उल्टा कटोरा रखा हुआ हो। इसके बाद इस प्रकार से इसका एक लंबा सा गेट होता है, दरवाज़ा होता है। अब ये बनता कैसे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, पहले नंबर पर ये होता है आपका, पहले नंबर पर है रहने का क्षेत्र, यहाँ पर मनुष्य रहता है। रहने के अलावा ये दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये लंबी सी संरचना। ये क्या होती है? अंदर जाने और बाहर आने के लिए रेंग कर आने जाने के लिए सुरंग टाइप की बनाई जाती है। तीसरा क्षेत्र ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर से समझाने की कोशिश इसलिए की गई है तो आपको आसानी हो सके आपको समझने में। ये है आपका, ये से तीसरा क्षेत्र है खिड़की, जिससे आप बाहर के दृश्य को भी देख सकते हैं अंदर बैठे ही। चौथा नंबर ये आता है आपका ऊपर, सबसे ऊपर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका हवा के लिए छिद्र। क्योंकि हवा नहीं आएगी तो फिर ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए ये हवा के लिए छिद्र है। तो आपको आशा करते हैं ये इसकी संरचना तो समझ में आई होगी। अब ये बनाते कौन हैं, क्यों बनाया जाता है? देखिए इग्लू एक प्रकार का घर होता है जो कि कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके आदिवासी, और वो भी कौन? इसे एस्किमोज बनाते हैं। एस्किमो जनजाति जो होती है वो इसे बनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको समझ में आया होगा कौन सी जनजाति बनाती है इसे? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति इसे बनाती है, एस्किमो जनजाति इसे बनाती है। ये अस्थायी निवास होते हैं, इस शिकार के दौरान इसे बनाते हैं। ठीक है, इस शिकार के दौरान इसे बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो बर्फ़ के शिलाखंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, इन्हें जोड़कर ये बनाते हैं। ठीक है ना, इग्लू को बर्फ़ के टुकड़ों से जोड़कर इसे बनाया जाता है। इसके बाद क्या होती है, इसे ठंडों में, अब सर्दियों का समय है, उसे कड़ाकेदार ठंड से बचाने के लिए इसे बनाया जाता है। और ये जो ठंड से क्या होता है कि वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ पड़ने से की मजबूती बढ़ती जाती है, कमज़ोर नहीं होता है। बर्फ़ की मजबूती, इसकी इग्लू की मजबूती बढ़ती जाती है। इनका व्यास के बारे में चर्चा करते हैं तो व्यास इनका होता है 4 से 5 मीटर। व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 4 से 5 मीटर। और ऊंचाई कितनी होती है? 3 मीटर तक होती है इनकी ऊंचाई। इग्लू की जो ऊंचाई होती है वो 3 मीटर तक होती है। और इग्लू का जो व्यास होता है, जो होता है डायमेंशन 4 से 5 मीटर, और इसकी ऊंचाई यानी हाइट होती है 3 मीटर। इग्लू के अंदर क्या करते हैं, इग्लू के अंदर जो फर्श होता है, इग्लू के अंदर फर्श हुआ, दीवारें हुई, इस पर सभी की सभी जगह क्या लगाई जाती है? सील मछली की खाल लगाई जाती है। वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि भाइयों बहनों ऐसा होता है कि बर्फ़ तो ठंडी होती है। अब बर्फ़ क्या होती है, बर्फ़ के अंदर अपन ठंडक से नहीं बल्कि गर्मी चाहिए। गर्मी चाहिए तो क्या करेंगे? सील मछली की खाल लगाएंगे। जब सील मछली की खाल लगाएंगे तो क्या करते हैं कि जो अपने जो इग्लू होते हैं ना, देखिए इस प्रकार से मैं बता दें, इग्लू जो होते हैं तो इग्लू के अंदर देखिए सील मछली की खाल यहाँ पर लगाएंगे, इस प्रकार से सील मछली की खाल लगाएंगे। अब इग्लू की दीवार और सील मछली की जो खाल लगी हुई इसके बीच में कुछ गैप रहेगा। इस गैप में हवा होगी, ठंडी हवा, और अंदर का वातावरण कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों समझ में आ रहा होगा, आपका अंदर का वातावरण गर्म रखना है तो ये गर्म रहेगा, और यहाँ पर ये हवा भरी हुई है, ठंडी हवा, तो इससे आपको क्या होगा, ये इस प्रकार से आपका अच्छे से गर्म रहेगा। ये ठंडी हवा भरी होने से यहाँ की जो बर्फ़ की दीवार है वो पिघलेंगी नहीं, और अंदर आपकी गर्मी अच्छी से बनी रहेगी। इसके अलावा क्या होता है, जो सील मछली की जो खाल लगी हुई है इसके फर्श पर भी बिछाया जाता है। दीवारों तो बन गई, फर्श पर भी बिछा लेंगे सील मछली की खाल को। इसके बाद जो सील मछली की जो वो इसकी चर्बी होती है, चर्बी को जो जलाते हैं, जलाने से क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश
रोशनी की व्यवस्था हो जाती है इसमें। रोशनी के अलावा इसमें गर्मी भी मेंटेन बनी रहती है, ये टेम्परेचर भी मेंटेन बना रहता है। इस प्रकार से ये कौन बनाते हैं, इग्लू। इग्लू कौन बनाते हैं, एस्किमो जनजाति के बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी हाउस होते हैं। यदि इनके इग्लूज आई मीन इनके जो व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, देखिए एक दो व्यक्ति होते हैं तो इसके लिए एक इग्लू काफ़ी होता है, लेकिन यदि और ज़्यादा लोग हैं तो इस प्रकार से इग्लू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बहुत सारे इग्लू एक साथ बना लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़े परिवार होता है, तो इस प्रकार से इग्लू कनेक्ट करके भी बनाए जाते हैं। आशा उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गया इग्लू, ठीक है ना। इग्लू में किस चीज़ की, सील की मछली के खाल का प्रयोग करते थे अपन लोग, है ना, मैंने आपको बताया था। और एक जो दीवारें होती हैं इसे पिघलने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, इसके अंदर सीली मछली की खाल लगा देते हैं। और रोशनी के लिए मैंने अभी बताया क्या, मछली की क्या जलाते हैं, चर्बी जलाते हैं उस मछली की। इग्लू में एक छोटा द्वार होता है जिसे मैंने पहले बताया, इसको प्रयोग क्या करते हैं, लेट कर जाने आने के लिए करते हैं, मैं इसे पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादा बड़ा गेट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें हवा जाएगी तो फिर वो बर्फ़ जल्दी पिघलने की संभावना इसमें इस प्रकार से रहती है, इसलिए वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एस्किमो। एस्किमो कुछ ही घंटों में इग्लू को बना लेते हैं, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया था, जब एक साथ अधिक से जो वो लोग हो जाते हैं तो फिर ये लोग जोड़ कर बनाते हैं इग्लू बहुत बड़ी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए एस्किमो जनजाति का ये दूसरा निवास स्थान, इग्लू तो आपने देख लिया ना, समझ लिया ना। अब एस्किमो जनजाति का ये दूसरा वाला निवास स्थान देखिए, ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं, आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, ये एस्किमो जनजाति का ये परिवार है। एस्किमो जनजाति का ये परिवार है जो आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, एस्किमो जनजाति के परिवार है। देखते हैं इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्यूपिक। इसे क्या कहते हैं, इस झोपड़ी को कहते हैं ट्यूपिक। ये कौन बनाते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग ही बनाते हैं, इसे हम कहते हैं ट्यूपिक। ये है ट्यूपिक, क्या है, यह है ट्यूपिक, इसे ट्यूपिक कहते हैं, ट्यूपिक। ये भी चमड़े की बनी हुई होती है, देखिए इस प्रकार से चमड़ा लगा हुआ चारों तरफ से, ये भी चमड़े की बनी हुई होती है ट्यूपिक। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं, चमड़े के बने तंबू में गर्मियों में रहते हैं। इसे ध्रुवीय भालू की खाल से बनाया जाता है। इसे किससे बनाया जाता है, ये ट्यूपिक है, एस्किमो जनजाति का ही निवास स्थान है, इसे ट्यूपिक कहते हैं भाइयों बहनों। और ये किससे बनाया जाता है, इसकी विशेषता ये है कि इसे ध्रुवीय भालू की खाल से बनाया जाता है। इसे किससे बनाया जाता है, इसे ध्रुवीय भालू की खाल से बनाया जाता है। नाम है इसका ट्यूपिक। और पहले एस्किमो जनजाति का जो अस्थायी निवास स्थान है कई बनाते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इग्लू, जो बर्फ का बनता है और उसके सील मछली की खाल का प्रयोग होता है, ये ट्यूपिक है। और ट्यूपिक में क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, इसमें ध्रुवीय भालू की खाल का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगली तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अब होते हैं किस्ताऊ। ये किस्ताऊ क्या होते हैं, देखिए किस्ताऊ कजाकिस्तान की एक खिरगिज जाति होती है। किस्ताऊ क्या है, कजाकिस्तान की खिरगिज जनजाति होती है। उनके घरों को हम क्या कहते हैं, किस्ताऊ नाम से जानते हैं। कहाँ की जनजाति है, कजाकिस्तान की जनजाति है, ठीक है ना। कहाँ की जनजाति है, कजाकिस्तान की जनजाति है। और वहाँ के कजाकिस्तान की जनजाति है, उनके आवास स्थान को क्या कहते हैं, किस्ताऊ कहते हैं। किस्ताऊ बने किसके होते हैं, किस्ताऊ बने होते हैं अपने घास फूस के बने होते हैं। ये घास फूस के बने होते हैं और ये शीतकाल में यानी सर्दियों में निवास करने के होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, तो किस्ताऊ के पहले निवास स्थान जो मैंने अभी बताया, किस्ताऊ किसके हैं, किस्ताऊ कजाकिस्तान की खिरगिज जाति के निवास स्थान हैं जो कि शीतकालीन होते हैं यानी सर्दियों में निवास करते हैं, इसमें घास फूस के बने होते हैं। अब आगे देखिए, अब इसके बाद खिरगिज जाति के दूसरे गर्मियों के आवास होते हैं। अब गर्मियों में जो आवास बनाते हैं और इसे हम कहते हैं यूत। कहीं कहीं पर यूर्त भी लिखा आया होगा, कहीं कहीं पर यूर्त भी लिखा मिल जाता है। तो यूर्त या फिर यूत एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना भाइयों बहनों। और ये किसके बनाए जाते हैं, चमड़े के तंबू होते हैं। ये चमड़े के तंबू होते हैं जो कभी कभी ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। ये किस में कब बनाए जाते हैं, गर्मियों में बनाए जाते हैं। कौन जनजाति बनाती है, खिरगिज जनजाति बनाई जाती है। कहाँ की है भाइयों खिरगिज जनजाति, ये है आपकी कजाकिस्तान की। कहाँ की है, कजाकिस्तान की खिरगिज जनजाति है। देखिए कजाकिस्तानी खिरगिज जनजाति का इस प्रकार से पोशाक होती है। देखिए इस प्रकार से कपड़े वस्त्र पहनते हैं खिरगिज जनजाति की ये महिलाएं हैं। और ये
खिरगे जनजाति की पोशाक में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ है। एक खिरगे जनजाति की पोशाक है, ड्रेसेस है। इनके पीछे आपको घर दिखाई दे रहा होगा और इस प्रकार से घर है। इस प्रकार खिरगे जनजाति की ये ड्रेस है जो कजाकिस्तान की जनजाति है। अच्छे से समझ में आया होगा, चित्र भी आपने देख लिया होगा। अगला देखते हैं इनके। देखिए खिरगे जनजाति के जो घर होते हैं वो देखिए इस प्रकार से यूर्त होते हैं। ये देखिए ये बना हुआ है यूर्त। इसे क्या है, ये खिरगे जनजाति का घर है। इसे क्या कहते हैं, यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, यूर्त। समझ में आ रहा ना, ये यूर्त है। देखिए ये यूर्त है, इस प्रकार से बनाया जाता है यूर्त, ठीक है ना। यूर्त कब बनाए जाते हैं, गर्मियों में बनाए जाते हैं। ये देखिए खिरगे जनजाति के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब है अपनी कू जनजाति। कू भील जनजाति है। इनके निवास स्थान को हम क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये आयताकार होते हैं। इस प्रकार से उनके घर होते हैं, ये आयताकार होते हैं। इस प्रकार से इनके घर होते हैं। किनके घर होते हैं, ये हमारी भील जनजाति के घर होते हैं। इस प्रकार से ये घर होते हैं, ये भील जनजाति के आवास होते हैं जो आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस या पत्थर, इनकी दीवारें कभी कभी बांस की बनी होती हैं तो कभी कभी पत्थर की बनी होती है। और छत हमेशा खपरेल हुआ करती है। इनकी छत कैसी होती है, खपरेल हुआ करती है। कभी कभी इसी पर ये लोग घास फूस भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भील जनजाति के निवास स्थान को कहेंगे कू। क्या कहेंगे, भील जनजाति के स्थान निवास स्थान को कहेंगे कू। और इनके आवास होते हैं आयताकार। कू के आवास ये आयताकार होते हैं, छतें खपरेल होती हैं। अब बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में ओराक, बंगाल में ओराक, भाइयों बहनों ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, इसलिए दिमाग लगाकर थोड़ा सा सुनना मेरी बात को। बंगाल में ओराक या कातोम ओराक या संथाल जनजाति के जो घर होते हैं, ये तीनों बात ध्यान के, बंगाल के ओराक या कातोम ओराक या संथाल जनजाति इनके जो घर होते हैं, उन जो घर होते हैं वो भी एक इसी प्रकार के बनाए जाते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था ना, इस प्रकार से बना के पीछे। अब देखिए अब आता है क्रॉल। क्रॉल क्या होता है, ये दक्षिण अफ्रीका में बंटू, नाटाल, जुलू जनजाति के लोग और पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घास फूस की झोपड़ियाँ होती हैं, इसे हम कहते हैं क्रॉल। मेरे भाइयों बहनों ध्यान से समझिए, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका की 3 जातियाँ हैं, बंटू, नाटाल, जुलू। दक्षिण अफ्रीका की 3 जातियाँ हो गई, बंटू, नाटाल, जुलू। बंटू और नाटाल में जुलू जनजाति, बंटू, सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी आपसे। देखिए क्रॉल दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जुलू। देखिए दक्षिण अफ्रीका में बंटू जनजाति, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। क्रॉल किसका घर होता है, दक्षिण अफ्रीका में जो बंटू जनजाति होती है उसका, और नाटाल में जुलू जनजाति होती है। क्रॉल दक्षिण अफ्रीका में बंटू होती है और नाटाल में जुलू जनजाति होती है। और पूर्वी अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ की मसाई जनजाति होती है। यानी 3 जनजाति हैं, बंटू, जुलू और मसाई जनजाति का जो घर होता है उसे हम क्रॉल कहते हैं। और ये घास की झोपड़ियों से बनाया जाता है। किसके बनाया जाता है, घास की झोपड़ियों से। देखिए इसे क्रॉल कहते हैं, इसे ये है क्रॉल, इसे कहते हैं क्रॉल। इसे क्या कहते हैं, क्रॉल। एक क्रॉल है, एक इसे कहते हैं क्रॉल, इसे कहते हैं क्रॉल। एक क्रॉल है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्रॉल, ठीक है। इस किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये बंटू, जुलू और मसाई जनजाति द्वारा बनाएगा। बंटू, जुलू और मसाई जनजाति के द्वारा बनाया जाने वाला घर क्रॉल होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे घास फूस छाया हुआ है, ये घास फूस से। और यहाँ की दीवारें देखिए बांस या लकड़ी से बनी हुई हैं। ये गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से ये घर होते हैं, इन्हें हम क्रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोल, क्रोल। अगला देखते हैं, ये देखिए ये भी क्रॉल का ही प्रकार है, ये भी क्रॉल का ही प्रकार है। यहाँ की दीवारें देखिए, इसे घास फूस से बना हुआ पूरा घर है, ये घास फूस से बना हुआ दरवाजा है। इसे क्रॉल कहते हैं। इसे बंटू मसाई जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अब है तिपी। तिपी कौन बनाते हैं, तिपी रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियंस लोग, जो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका पड़ता ही है, उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोग होते हैं। ये बिसन बैल के चमड़े से, ये बिसन बैल के चमड़े और लंबे बांसों से बनाए जाने वाले इस प्रकार के शंक्वाकार तंबू होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं इनको, ये पोर्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के, इसमें किस खास बात क्या है, ये तिपी जो होते हैं कौन बनाते हैं, रेड इंडियन बनाते हैं। तिपी कौन बनाते हैं, रेड इंडियन बनाते हैं। कहाँ के हैं, उत्तरी अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, उत्तरी अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, उत्तरी अमेरिका के, और रेड इंडियंस हैं। और ये तिपी
ये तिपी बनाते हैं। और इसमें इस्तेमाल किसका करते हैं? बिशन बैल के चमड़े का। इसे इस्तेमाल क्या करते हैं? बिशन बैल के चमड़ा, जो बिशन नाम का बैल होता है, जो बुल होता है, जो ऑक्स होता है, उसके चमड़े से या लंबे बांसों से इसे बनाया जाता है। शंकु आकार तंबू होता है, पोर्टेबल होता है, कहीं पर भी ले जा सकता है। देखिए इस प्रकार से देख लीजिए आप छवि, ये है आपका। इसे क्या कहेंगे बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। देखो मैं यहाँ भी बता चुका हूँ, जैसे तिपी कहते हैं, ये तिपी है। देखिए ये बांस लगे हुए हैं, इस प्रकार से बांस लगे हुए हैं, पूरे नीचे तक गए हुए हैं बांस। और देखिए इस प्रकार से पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। इसे कहते हैं तिपी। इसे क्या कहते हैं? इसे तिपी कहते हैं, जो रेड इंडियन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? रेड इंडियंस, रेड इंडियन इसे बनाते हैं, ये तिपी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? तिपी कहलाती है, रेड इंडियंस की तिपी है ये तिपी। ठीक है ना। इसमें इसमें बैल की खाल का यूज किया। देखिए रेड इंडियंस का पूरा गांव देख लीजिए, ये पोर्टेबल झोपड़ियाँ जो बना के रखी हैं, ये रेड इंडियंस का पूरा गांव बसा हुआ है, रेड इंडियंस का। ऐसे तिपी आपको दिखाई भी दे रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिग बाम। बिग बाम, देखिए बिग बाम क्या होता है? ये अमेरिका के आदिवासियों के घर होते हैं। ये सामान्यतः गोल आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये गोल आकार के घर होते हैं, इस प्रकार से गोला टाइप के घर होते हैं। ये गोला टाइप के घर होते हैं। इन्हें बेतू कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें बेतू कहते हैं। बिग बाम अमेरिकी आदिवासियों के आवास होते हैं। ये छोटे और गोल आकार के होते हैं। इन्हें बेतू भी कहा जाता है और बिग बाम भी कहा जाता है। बेतू और बिग बाम भी कहा जाता है। अमेरिका के आदिवासी लोगों के ये घर होते हैं। अगला देखते हैं लॉन्ग हाउस। ये भी अमेरिका की ही इरोक्यूअस जाति के लोग आवास बनाते हैं। लॉन्ग हाउस कौन बनाते हैं? अमेरिका के इरोक्यूअस जाति के लोग। लॉन्ग हाउस कौन बनाते हैं? अमेरिका के इरोक्यूअस। मैं आपको दोहरा इसलिए रहा हूँ तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ रट जाए और चित्रों के माध्यम से बस जाए। ठीक है। लॉन्ग हाउस ये अमेरिका की इरोक्यूअस जाति के आवास होते हैं। अमेरिका की इरोक्यूअस जाति के आवास होते हैं। इन्हें कहते हैं लॉन्ग हाउस। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लॉन्ग हाउस कहते हैं। जैसा नाम से ही लगता है, लॉन्ग हाउस यानी लंबे घर। इस प्रकार से इरोक्यूअस जनजाति इस प्रकार से लॉन्ग हाउस का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं ये इरोक्यूअस जनजाति के द्वारा बनाया गया अमेरिकी जनजाति है। इरोक्यूअस के द्वारा ये बनाए गए हैं लॉन्ग हाउस। इस प्रकार से आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, घास पत्ते से ये बनाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये लॉन्ग हाउस बने हुए होते हैं। चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें रटना नहीं है, बल्कि समझ में आ जाए, चित्र बन जाए, छवि बन जाए, एग्जाम में जाते ही आपको आंसर्स आ जाएं। पीतम्बरा एजुकेशन को यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर लें और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं हैं, आपके ही काम की हैं। आपको केवल सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं जा रहा है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अब देखिए अर्श क्या होता है? भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले जो आदिम जनजातियाँ होती हैं, इनके जो घर होते हैं जो बड़े ढोल के आकार के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अर्श। इन्हें कहते हैं अर्श। इन्हें क्या कहते हैं? अर्श। अर्श कहाँ की ये नीलगिरी की जनजातियाँ होती हैं। इनके घरों को क्या कहते हैं? अर्श कहते हैं। ये किस आकार की होती है? ढोल आकार की होती हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये अर्श का है। देखिए ये अर्श है। ये देखिए ये अर्श है। ये नीलगिरी की जनजातियों का घर होता है। ये ढोल आकार का होता है, अर्ध गोलाकार ढोल आकार का होता है। इसे अर्श कहते हैं। ये भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों के घर होते हैं। देखिए इस प्रकार से ढोल आकार के होते हैं। देखिए मैंने आपको ये चित्र बताने की कोशिश की हुई है। इस प्रकार से अर्ध ढोल आकार के घर होते हैं। इस प्रकार छोटे से इनके गेट होते हैं। देखिए कितने छोटे छोटे से गेट बना के रखे हैं इन लोगों ने। ये इनके अर्ध गोलाकार या अर्ध ढोल आकार के घर हैं। ये नीलगिरी की जनजातियां हैं। नीलगिरी भारत में पड़ता है, इसलिए दक्षिणी तरफ पड़ता है। आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं बुशमैन। बुशमैन जनजाति के घर कैसे होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी। बुशमैन जाति के आवास होते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी रेगिस्तान में ये मिलती हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ मिलती है? अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में मिलती है। यहाँ की विशेषता है यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी मिलता है। ये कैसी है जनजाति? बुशमैन जनजाति शिकारी जनजाति है। बुशमैन जनजाति शिकारी जनजाति है। ये लोग स्थायी मकान नहीं बनाते। ये लोग मौसम की कठोरता से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए कभी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, तो कभी गुफाओं में रह लेते हैं, तो कभी
टेंटों में रहते हैं। ध्यान करना मेरे भाइयों बहनों, ये बोस्नियन जनजाति है। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में ये लोग मिलते हैं। यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है। ध्यान करना इतना, ये लोग टेंट, गुफा या झोपड़ियों में रहते हैं। ये अस्थायी घर बनाते हैं, कभी भी स्थायी घर नहीं बनाते हैं। और इसमें ये लोग घास का, लकड़ी का और पत्ती के साथ ही खाल का भी, जानवरों की खालों का भी ये प्रयोग करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार से आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए घास का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के बोस्नियन जनजाति के लोग बैठे हुए हैं। ये पूरा घास का आपको इनका घर या आवास भी दिखाई दे रहा होगा। अमेरिका ये कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। देखिए इनके कालाहारी रेगिस्तान के घर देखिए, ये हैं आपके इस प्रकार से अस्थायी निवास इन लोगों के। ये अस्थायी निवास हैं जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की हुई है। देखिए इस प्रकार से ये व्यक्ति बैठा हुआ है, आदिम जाति का व्यक्ति है। इसका ये आवास है, अपने आवास के बाहर बैठा हुआ है। आपको चित्र में को ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार के आवास होते हैं इनके। ये कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला देखिए खाइमस या बद्दू जनजाति। खाइमस क्या होता है? ये खाइमस अरब के सहारा रेगिस्तान में बद्दू जाति के लोगों का एक तंबू है। इसे हम खाइमस कहते हैं। अरब जाति के लोगों का, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही बोल रहा हूँ। अरब के सहारा के मरुस्थल में बद्दू जाति के लोग जो तंबू बनाते हैं उसे खाइमस कहते हैं। बद्दू जनजाति के लोग खाइमस बनाते हैं। जो तंबू होता है ये अरब के सहारा रेगिस्तान में ये लोग मिलते हैं। देखिए इस प्रकार के हैं। ये खाइमस जनजाति के, ये खाइमस है, ये अरब के जनजाति के लोग हैं जो खाइमस बनाकर रहते हैं। देखिए इस प्रकार से खाइमस ये बने हुए हैं, बहुत सारे खाइमस बने हुए हैं। ये अरब के जनजाति लोग हैं। ये अरब की जनजाति लोग हैं। अरब के जनजाति लोग हैं जो कि खाइमस में रहते हैं। खाइमस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये खाइमस है, ये भी खाइमस है, ये भी खाइमस है। ये आपको वहाँ के लोग दिखाई दे रहे होंगे। इसे इनके स्थानों को, इस निवास स्थान को क्या कहते हैं? खाइमस कहते हैं। इस प्रकार के खाइमस कहते हैं। टेंट होता है खाइमस। अब देखते हैं पिग्मी जाति के आवास कहते होते हैं। पिग्मी शिकार पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? शिकार पर निर्भर होते हैं। पिग्मी शिकार पर निर्भर होते हैं। ये अस्थायी घर बनाकर नहीं रहते। स्थायी घर बनाकर नहीं रहते। ये स्थायी घर बनाकर नहीं रहते। ये क्या बनाते हैं? ये इसलिए स्थायी घर नहीं बनाते हैं, इसलिए झोपड़ियाँ बनाते हैं। झोपड़ियाँ किस प्रकार की होती हैं? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती हैं। ये पिग्मी जाति के लोग देखिए, ये पिग्मी जाति का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये पिग्मी जाति का व्यक्ति है, इसकी झोपड़ी बनी हुई है। ये लोग मधुमक्खी के छत्ते के समान कैसे दिखाई देती हैं कि झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान इस प्रकार से दिखाई देती हैं। ये इस प्रकार से दिखाई देती है मधुमक्खी के समान। कि इसमें होता क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो बांस जैसे लगा के रखे हैं, ये लोग ऊपर से बड़े बड़े पत्ते डाल देते हैं। जैसे केले के पत्ते हैं और भी अन्य प्रकार के पत्ते हैं। तो ये छत्ती के समान दिखाई दे, यानी कि झोपड़ियाँ देखने में ऐसा लगता है कि मधुमक्खी ने छत्ता बना के रख लिया, इसलिए ऐसे पत्ते टाइप के डाल देते हैं, छत्ती के समान दिखाई देने लगता है। इसलिए पिग्मी लोगों के ये जो घर होते हैं ये छत्ते के समान दिखाई देते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब क्वेश्चन आ जाए कि मधुमक्खी के छत्ते के समान किसके आवास होते हैं? तो पिग्मी जनजाति के आवास होते हैं। देखिए मैं आगे एक और आपको बताना चाहूँगा। देखिए इस प्रकार से ये मधुमक्खी के छत्ते के समान ये आवास पिग्मी जनजाति के बने हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं पड़बा। ये राजस्थान में, देखिए पड़बा राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घरों को हम पड़बा कहते हैं। पड़बा बनते किससे हैं? ये सूखी हुई मिट्टी की ईंटों से बनते हैं। इन्हें ये खपरेल होते हैं, ज़्यादातर खपरेल होते हैं। पर खपरे चढ़ाए जाते हैं, कबेलू चढ़ाए जाते हैं। इसे अपनी भाषा में कबेलू भी कहते हैं। कबेलू चढ़ाए जाते हैं। छतें डलवा होती हैं। इसके बाद होता है टपरा या डागला। टपरा या डागला क्या होता है? ये इस प्रकार से होता है, इस पर घास फूस से बनाए जाते हैं। इसे टपरा या डागला कहते हैं। राजस्थान के आदिवासियों का ये घर होता है टपरा या फिर डागला। अगला होता है भाखर या भाखर का ढांचा। भाखर का ढांचा क्या होता है? गिरगिसिया जनजाति के लोगों का घर होता है। इसे भाखर का ढांचा कहते हैं। भाखर का ढांचा देखिए इस प्रकार से, ये भाखर का ढांचा देखिए, ये इसे कहते हैं भाखर का ढांचा। ये आपके राजस्थान में जनजाति लोगों के द्वारा बनाया जाता है। भाखर का ढांचा कहलाता है, भाखर का ढांचा। अगला देखते हैं, ये देखिए ये भाखर का ढांचा। देखिए इस प्रकार से राजस्थान के जनजाति लोग हैं, भाखर का ढांचा, इस प्रकार से भाखर का ढांचा इसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, कच्ची मिट्टी के बनाए जाते हैं, कच्ची ईंटों के सुखाकर बनाए जाते हैं। भाखर के ढांचे इस प्रकार सुंदर लगते हैं। ये अपने हैं राजस्थान के आदिवासियों के घर। मेरे भाइयों बहनों,
आप मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने जैसे कई सारे भाई बहनों की भी आपसे इससे हेल्प हो जाएगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कंजूसी ना करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, और शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं लगेगा इससे। और इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके बेल आइकन को भी दबा दें। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, कोई भी आपके पैसे नहीं कटेंगे। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, आपके लिए है, आपका चैनल है। देखिए आगे देखते हैं। भाखड़ का ढांचा अब मैं अभी बता दिया, गिरगसिया जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? ग्रासिया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ये मुनसा उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास भी इसी प्रकार का होता है। उत्तराखंड के जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं, उनका घर होता है, उसको कहते हैं मुनसा। क्या कहते हैं? मुनसा। अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। ये तो हो चुका है, देखिए इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं, ये क्या है? ऑल। अरे वाह, ये है ऑल। ऑल क्या होता है? यूरोप के काकेसस जो पर्वत है, यूरोप का जो काकेसस पर्वत है, उसमें कबीले के रूप में जो जनजाति रहती हैं, वो लकड़ी के ऊपर चमड़ा को लगाकर ये ऑल बनाती हैं। देखिए काकेसस पर्वत के पास जो यूरोप की जनजाति हैं, ये ऑल बना के रखा है। ये ऊपर से देखिए चमड़े से इन्होंने ऐसे कवर करके रखा है, अपने झोपड़े को चमड़े से कवर करके रखा है। ये काकेसस पर्वत के पास में जो जनजातियां रहती हैं, उनका ये आवास है। इसे ऑल कहते हैं, ऑल इसे ऑल कहते हैं। और ये वहाँ की जनजातियों की आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, पूरी फैमिली है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका इस्बा। इस्बा क्या होता है? ये उत्तर रूस की ग्रामीण जनजातियों द्वारा बनाया गया त्रिकोण आकार का घर होता है, त्रिकोण टाइप का घर होता है। इसे कहते हैं इस्बा। इसे कहते हैं इस्बा। क्या कहते हैं इसे? इस्बा कहते हैं। इस्बा कहाँ के? ये रूस के, उत्तरी रूस के जो ग्रामीण जनजाति होते हैं, वो त्रिकोण टाइप का रंगीन घर बनाते हैं। इसे इजबा कहते हैं। इस प्रकार से होता है इजबा। देखिए इस प्रकार से इन्हें, ये इजबा है, ये इजबा है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिक्चर्स में, इसे इजबा कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्लक। ये अमेरिका के, ये प्लक जो होता है, प्लक क्या है? अमेरिका के उत्तरी पश्चिम घाट में रहने वाले आदिवासियों का घर होता है। ये घर को हम केदार की लकड़ी से बनाते हैं, इसे प्लक हाउस कहते हैं। प्लक हाउस का कहाँ के बनाते हैं? ये अमेरिका के पश्चिमी तट पर रहने वाले आदिवासी बनाते हैं प्लक हाउस। देखिए ये इस प्रकार से प्लक हाउस है, ये इस प्रकार से प्लक हाउस है। और इसे कौन बनाते हैं? प्लक हाउस को उत्तर अमेरिका के लोग जो बनाते हैं। ये प्लक हाउस को कौन बनाते हैं? अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट पर रहने वाले आदिवासी लोग बनाते हैं प्लक हाउस। ये लकड़ी का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, आपको ये जानकारी भी दी गई होगी, है ना। एक केदार नाम की लकड़ी होती है, उसका प्रयोग ये लोग करते हैं। ये लकड़ी दिखाई दे रही है, केदार नाम की लकड़ी है। केदार नाम के वृक्ष से इसे प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये अमेरिका के आदिवासियों के घर हैं, केदार नाम की लकड़ी से बनाए जाने वाले घर। अगला देखते हैं। अगला है, ये है आपका प्यूब्लॉस। ये प्यूब्लॉस क्या होता है? प्यूब्लॉस दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के प्यूब्लॉस इंडियंस द्वारा, रेड इंडियंस द्वारा बनाए जाने वाले घर, इनको प्यूब्लॉस कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अब चिकीज। चिकीज ध्यान से सुनिए, चिकीज क्या होते हैं? अमेरिका के फ्लोरिडा में शेमिनोल इंडियंस के द्वारा, किसके द्वारा? शेमिनोल इंडियंस के द्वारा बनाया जाने वाला घर है। इन घरों में क्या नहीं होती हैं? दीवारें नहीं होती मेरे भाइयों बहनों। इन घरों में दीवारें नहीं होती हैं, केवल छप्पर होता है, ऊपर छप्पर होता है, और लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म होता है जो भूमि से कई फीट ऊंचा भी होता है। जो कहाँ बनाए जाते हैं ऐसे घर? गर्म और दलदली जगहों पर जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए बनाए जाते हैं। दलदली भूमि जहाँ पर होती है वहाँ चिकीज बनाए जाते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में इस प्रकार के घर आपको मिल जाएंगे, जो क्या बनाते हैं? सेमिनोल इंडियंस के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए चिकीज, इस प्रकार से चिकीज होते हैं। आपने देखो चिकीज होते हैं, ये दलदली भूमि पर बनाए जाते हैं। और देखिए इस प्रकार से, ये देखो आपको दिखाई दे, प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा। नीचे देखिए इस प्रकार से खंबे टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। ये दलदली भूमि पर बनाए जाते हैं। इसमें कोई भी दीवार आपको दिखाई नहीं देगी, कोई भी दीवार इसमें बनाई नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस का वातावरण रहता है। कोई भी प्रकार की दीवार नहीं होती, केवल ऊपर से छप्पर टाइप का होता है। ये उमस से बचने के लिए इस प्रकार की खुली हुई बिना दीवारों के घर बनाते हैं। इसे हम कहते हैं चिकीज। इसे कहते हैं चिकीज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चिकीज। इसे कहते हैं चिकीज। और कौन बनाता है? सेमी इंडियंस बनाते हैं चिकीज को अमेरिका के फ्लोरिडा में। सेमी इंडियंस बनाते हैं चिकीज को अमेरिका के फ्लोरिडा में। ठीक है, अमेरिका के फ्लोरिडा में। देखिए इस प्रकार की संरचना होती है अमेरिका के फ्लोरिडा में। इस प्रकार से ये बांस लगा दिए, ये नीचे से खालिस्तान है, यहाँ पर तख्ता लगा दिया लकड़ी का, ऊपर से इसे घास फूस से इसे ढक दिया। इसे चिकीज कहते हैं, चिकीज। ठीक है, अगला देखते हैं होगान। होगान क्या है? होगान ये घर दक्षिण पश्चिमी अमेरिका की आदिवासी जाति नवाजा,
नवाजा द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें कोई खिड़की नहीं होती, होगान में कोई भी खिड़की नहीं होती है। नवाजा जनजाति के लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? नवाजा जनजाति के लोग बनाते हैं। इस घर में होगान में क्या नहीं होती है? होगान में खिड़की नहीं होती है। धुआं निकलने के लिए फिर क्या होता है? धुआं निकलने के लिए एक चिमनी बनी होती है, एक छत पर एक छेद होता है, इसमें धुआं निकलता रहता है। और एक बात और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होगान के प्रवेश द्वार हमेशा पूरब की तरफ ही होते हैं। होगान के प्रवेश द्वार हमेशा ही पूरब की तरफ होते हैं। देखिए ये होगान है, ये धुआं निकलने के लिए चिमनी बनी हुई है। ये पूरब की तरफ इनका द्वार है, घर का ये गेट है। इसमें किसी प्रकार की आपको खिड़की नज़र नहीं आ रही होगी। इसे कहते हैं होगान, इसे कहते हैं होगान। कौन सी जनजाति बनाती है ये बनाती है नवाजा जनजाति। नवाजा जनजाति बनाती है दक्षिण पश्चिम अमेरिका की। दक्षिण पश्चिम अमेरिका की नवाजा जनजाति बनाती है। दक्षिण पश्चिम अमेरिका की नवाजा जनजाति बनाती है। और इसमें कोई खिड़की नहीं होती है। दरवाजे पूरब दिशा की ओर होते हैं। ऊपर से धुआं निकलने के लिए घर होता है। नवाजा जनजाति उत्तर पश्चिम अमेरिका की। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी देखिए, ये भी होगान का ही एक स्वरूप है। ये से भी देखिए, ये होगान है, पूरब की तरफ दिशा, ऊपर एक धुआं निकलने के लिए चिमनी, और ये इसमें कोई भी खिड़की आपको नज़र नहीं आ रही है। होगान है, ये होगान है। अगला देखते हैं बिकियप्स। बिकियप्स क्या होते हैं? बिकियप्स ये अमेरिका की अपाचे जाति के द्वारा बनाए जाने वाले घर होते हैं। क्या होते हैं बिकियप्स? अमेरिका की अपाचे जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले घर होते हैं। ये उल्टे यू शेप में होते हैं, उल्टे यू शेप में होते हैं, जो क्या होते हैं? वृक्षों से, यानी वृक्ष यानी पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं, यानी जानवरों की खाल से भी ढक दिया जाता है। और घर का प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा होता है। तो चलिए चलते हैं, अपन देखते हैं अमेरिका के अपाचे की जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले घर बिकियप्स। ये देखिए, ये है आपका बिकियप्स, ये है आपका बिकियप्स। देखिए ये है बिकियप्स। ये छोटा सा घर द्वारा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गेट है, और इस प्रकार से ये उल्टे यू के जैसा बना हुआ है। इसे बिकियप्स कहते हैं। ये क्या है? ये बिकियप्स है। ठीक है, ये बिकियप्स है। अगला देखिए, ये बिकियप्स है, और वहाँ की जनजाति के लोग देखिए इस प्रकार से बिकियप्स बनाते हैं। ये बिकियप्स हैं, वहाँ की जनजाति के लोग ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, है ना। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा ना। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरी ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम्स और पीयू से अच्छी हो, आपकी समझ में आया हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक बार बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। थैंक यू वाचिंग फॉर माई दिस वीडियो। बाय बाय।